आज मैंने अपने घर में ये बहुत ही मज़ेदार खड़े मसाले का चिकन सुक्का मसाला बनाया। इतना ज़्यादा मज़ेदार बना कि घर वाले मुझे इनाम देने पर मजबूर हो गए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। एक बार अगर आपने इसको ट्राई कर लिया तो अपने घर की हर दावत में इस मज़ेदार से चिकन सुक्का मसाला को आप बनाना पसंद करेंगे और मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे, ये तो गारंटी है। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार से चिकन सुक्का मसाला की रेसिपी की तरफ। खड़े मसाले का चिकन सुक्का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पाव के करीब चिकन ले ली है। चिकन को अभी हमने धोया नहीं है, अभी मैंने चिकन को बाउल में ऐड कर दिया है। 2 ग्लास पानी ऐड करके 3 to 4 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है। इससे चिकन के अंदर जितनी भी गंदगी होगी, जितने भी जरासीम होंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद अब दोबारा से हम इसी बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इन तीनों मसालों को ऐड करके अच्छी तरह से चिकन के ऊपर मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये सारा मसाला चिकन के ऊपर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम चिकन को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 दरमियाने साइज़ की प्याज। प्याज को इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। तो प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आपके पास बड़े साइज़ की प्याज हो तो 2 प्याज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज कट करके इसके अंदर ऐड कर ली है और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा हमने देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून शाह ज़ीरा जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबित काली मिर्चें और यहाँ पर 5 से 6 लौंग हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1 बड़ी इलायची ऐड कर दी है। 1 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जावित्री का टुकड़ा और 1 तेज़ पत्ता हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ते ले लिए हैं, तो कड़ी पत्ते भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो हमने प्याज को गोल्डन नहीं करना है, बस इस तरह से हमने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही रखना है। इस तरह से हमारी जो प्याज है वो जल्दी से इस मसाले में घुल जाएगी। तो देखिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट देखिए मैंने लहसुन अदरक को भी इसके साथ फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ चिकन, जिसपे हमने हल्दी, नमक और लहसुन अदरक लगा कर रखा था। तो ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन को प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन अपना पानी छोड़ दे और चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है, साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इसको एक बार मैंने इस तरह से भून लिया था। चिकन को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आपके टमाटर छोटे साइज़ के हों तो 6 टमाटर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर ऐड करके टमाटरों को इस तरह से हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटरों को मैंने 2-2 हिस्सों में इस तरह कट किया है। इस तरह से हम टमाटर इसके ऊपर रखकर इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि टमाटरों के छिलके अलग हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था। टमाटरों के छिलके सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। चिकन ने काफ़ी सारा पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। तो हमने इसमें अभी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, बस इसी पानी के अंदर हमने चिकन को भी 60 to 70% गला लिया है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से टमाटरों के छिलकों को अलग कर लेती हूँ। टमाटरों के छिलकों को इस तरह से फोक से हम हटा लेते हैं, इस तरह से निकाल लेते हैं ताकि जो सुक्का मसाला बनकर तैयार हो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने, बिल्कुल स्मूथ सा मसाला बनकर तैयार हो। तो देखिए इस तरह से सारे टमाटर मैंने एक प्लेट में अलग निकाल लिए हैं। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हमने टमाटरों के साथ चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। भूनने के साथ साथ हम इसमें चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर लाल सूखी हुई मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ साथ मसाला भी भुन रहा है और मैं चीज़ें भी ऐड करती जा रही हूँ। टमाटरों को भी इस तरह से हम चमचे से तोड़ लेते हैं ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल जाएं। तो यहाँ पर मैंने 1 बंच लहसुन का ले लिया है, तो साबुत लहसुन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी हम पहले भी ऐड कर चुके हैं।
हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, नमक भी हमने पहले ऐड किया था। तो ये सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने चिकन को ढककर नहीं पकाना है, क्योंकि हमारा जो चिकन है वो 70 to 80% तक गल चुका है। हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ऐसा ना हो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाए। तो चिकन को मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ, नहीं तो चिकन भूनते वक्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो बस चिकन को मैंने इस तरह से एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। चिकन को प्लेट में निकालने के बाद अब इस टमाटर के मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको इतना भून लूँगी कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। इस मसाले को कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। इसमें जो हमने लहसुन ऐड किया था वो भी इसमें सॉफ्ट हो चुका है। अच्छा सा भुना हुआ होगा तो हमारा जो चिकन सुक्का है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 4 to 5 टेबल स्पून दही। तो दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था, दही ऐड करके दही को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही जो हमने चिकन बाहर निकाल ली थी तो चिकन भी हमने इसमें ऐड कर दी है। चिकन हमारी 80% तक गली हुई है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो हमारी जो चिकन है वो 100% तक कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है, सारा जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से भुन चुका है, प्याज भी घुल गई है और जो टमाटर हमने ऐड किए थे वो भी इसमें घुल चुके हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 4 से 5 इस तरह से हरी मिर्चें, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, तो हरा धनिया भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हरा धनिया ऐड करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसका सारा ऑयल सरफेस पर आ जाए। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार खड़े मसाले का चिकन सुक्का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।